अध्याय 1 श्लोक 3 पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कहानी के रूप में व्याख्या। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में शंखों की आवाज, रथों की खनक और योद्धाओं की सांसों में जोश घुला हुआ है। उधर कौरवों की सेना के बीच दुर्योधन धीरे धीरे चलता हुआ अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है। वह बाहर से आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश करता है, पर अंदर एक हल्की सी घबराहट है। वह कहता है, आचार्य, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना, और देखिए इसे किसने सजाया है ने, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न। अब यहाँ बात केवल सेना दिखाने की नहीं है, बल्कि दुर्योधन के शब्दों में छिपा है व्यंग्य और डर। वह अपने गुरु को सकली याद दिला रहा है, गुरुदेव, आपने ही उसे युद्ध की शिक्षा दी, जो आज आपके ही शिष्यों के विरुद्ध सेना सजा रहा है। अब जानिए धृष्टद्युम्न की कहानी। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद का पुत्र था, और द्रुपद द्रोणाचार्य के पुराने मित्र थे। कभी बचपन में दोनों ने वचन दिया था, हम जीवन भर मित्र रहेंगे। लेकिन जब द्रोण निर्धन हो गए और द्रुपद राजा बन गए, तो द्रोण उनसे सहायता लेने पहुंचे। द्रुपद ने उन्हें तुच्छ समझकर अपमानित कर दिया, कहा, राजा और ब्राह्मण मित्र नहीं हो सकते। यह अपमान द्रोण के दिल में तीर बनकर चुभ गया। बाद में द्रोण ने अपने शिष्यों, कुरु और पांडवों से द्रुपद को हरवाया और उसका आधा राज्य ले लिया। यहां से द्रुपद के मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। द्रुपद ने महान यज्ञ किया और उस यज्ञ से 2 संतानें उत्पन्न हुईं। एक धृष्टद्युम्न, जिसका जन्म द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ। 2 द्रौपदी, जो आगे चलकर 5 पांडवों की पत्नी बनी। अर्थात धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से हुआ था। और भाग्य का खेल देखिए, उसी धृष्टद्युम्न को युद्धकला की शिक्षा द्रोणाचार्य ने ही दी। क्यों? क्योंकि वे सच्चे गुरु थे। उनके लिए छात्र का जन्म उद्देश्य नहीं, बल्कि ज्ञान देना कर्तव्य था। अब लौटते हैं दुर्योधन पर। दुर्योधन को यह सब पता था। वह जानता था कि धृष्टद्युम्न वही है जो द्रोण के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए वह चालाकी से गुरु को उकसाता है, देखिए, आपके ही शिष्य ने आपके विरोधियों की सेना सजाई है। यह वाक्य दरअसल दुर्योधन के भय और असुरक्षा का प्रतीक है। वह जानता था कि धर्म पांडवों के साथ है, पर फिर भी वह अपने भय को छिपाने के लिए दूसरों के मन में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। श्लोक का गूढ़ संदेश। यह श्लोक केवल युद्धभूमि का दृश्य नहीं दिखाता, बल्कि मानव स्वभाव की गहराई को उजागर करता है। जब मन में भय होता है, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। जब अहंकार बढ़ जाता है, तो हम धर्म का पक्ष छोड़कर छल की राह पकड़ लेते हैं। और जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तब अपने ही गुरु, अपने ही मित्रों को शंका की नजर से देखने लगते हैं।